नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया फर्स्ट और मैं हूं आपके साथ रिया कुमारी। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर जो सीधे आपके सरोकार से जुड़ी हुई है। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। हापुड़ से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ डॉक्टर ने एक युवक का ऑपरेशन कर उसके पेट से 29 स्टील के चम्मच, 19 ट्यूब ब्रश और 2 पेन निकाले। इस अनोखी सर्जरी ने डॉक्टरों तक को दंग कर दिया। जानकारी के अनुसार मरीज सचिन शहर का रहने वाला है और नशे का आदी है। परिजनों ने उसे नशा मुक्ति केंद्र भेजा था, लेकिन गुस्से में आकर सचिन ने वो स्टील के चम्मच और टूथब्रश निकलना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसकी हालत बिगड़ने लगी, जिसके बाद उसे हापुड़ के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर श्याम कुमार और उनकी टीम ने ऑपरेशन किया और सचिन के पेट से भारी मात्रा में मेटालिक वस्तुएं निकाली। डॉक्टरों का कहना है कि ये अक्सर इस तरह की हरकतें मानसिक रूप से अस्वस्थ मरीज करती हैं। फिलहाल मरीज की हालत स्थिर है और उसे अस्पताल से छुट्टी देकर घर भेज दिया गया है। इस अजीबोगरीब घटना की चर्चा पूरे इलाके में हो रही है। हापुड़ से राजेंद्र सिंह की खास रिपोर्ट। केंद्र में वो जो चम्मच थी और ब्रश थे उसको किस प्रकार से खाते थे, कैसे वो पेट में गया आपको? वो एक स्टूल पे धरे रहते थे, कटोरी, चम्मच और थाली वहाँ से उठाकर और बाथरूम में जाकर वो आगे से तोड़कर और यहाँ आकर और इधर को पानी से चढ़ गए। तो ऐसा क्यों करते थे आप? ऐसे कौन से आपको? तो वहाँ गलत व्यवहार थे। वो खाने के लिए इतने से वो मिलती थी, सब्जी 4 रोटी मिलती थी पूरे दिन में, और घर से कोई रिक्वायरमेंट भेजी जाती थी तो वो एक वहाँ धर देते थे, तो उसमें से आधी मिलती थी, आधी आप खा जाते थे। एक बिस्कुट मिलता था। बुलंदशहर से मेरे पास आया था। इसकी जो हिस्ट्री थी थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब था और एडिक्शन था, इसको कुछ चीज़ें नशे की खाता था। तो इसके जो गार्जियंस हैं, इसके घर वाले हैं, उन लोगों ने इसको नशा मुक्ति केंद्र पर भर्ती किया, जो डी एडिक्शन सेंटर होता है। और वहाँ पर ये चम्मच तोड़ करके जो स्टील की चम्मच है, टूथब्रश, इन सब चीज़ों को खाने लगा। नशा मुक्ति केंद्र के जो यानी जो चलाने वाले हैं, उन लोगों ने इनके घर के लोगों को इन्फॉर्म किया और वहाँ से फिर ये बुलंदशहर पहुँचा। इसको पेट में दर्द था, उल्टी आने शुरू हुई। उन लोगों ने एक्सरे कराया। एक्सरे में इसमें पता लगा कि पेट के अंदर कुछ मेटेलिक चीज़ें हैं, उनकी शेडो से पता लग जाता है। वहाँ से डॉक्टर वीरेंद्र साहब हैं, उन्होंने मेरे से संपर्क किया कि डॉक्टर साहब इसमें क्या किया जा सकता है। वो मेरे पास आया, फिर हम लोगों ने CT स्कैन कराया, कंफर्म किया कि पेट के कौन से हिस्से में इस तरह की चीज़ें हैं। तो उसमें CT स्कैन में पाया कि बहुत सारी जो फॉरेन बॉडी है वो स्टमक के अंदर लॉज है। हम लोगों ने एंडोस्कोपी कराई जो मेरठ में हुई, और उसके बाद फाइनली हम लोगों ने लास्ट वीक यानी 17 तारीख को बड़ा ऑपरेशन पेट का इसका रखा। और हम लोगों ने जब ऑपरेशन किया तो उसमें 28 जो स्टील की चम्मचें हैं, 19 जो टूथब्रश है और 2 पेन निब के साथ, जो ये वाले पेन, टोटल 49 यानी 49 फॉरेन बॉडीज हम लोगों ने रिकवर करी। उसके बाद पेशेंट 1-2 दिन आईसीयू में रहा, उसके बाद वार्ड में रहा, तो रिकवरी हो गई, उसकी बहुत अच्छी रिकवरी रही और अंततः हम लोगों ने परसों की छुट्टी कर। तो डॉक्टर साहब कितने समय से खा रहा था ये पेशेंट? जो बताया उन लोगों ने कि जितनी चीज़ें उसने खाई है वो डी एडिक्शन सेंटर पे ही खाई है, करीब 15 से 20 दिन की स्थिति उन लोगों ने बताई। क्या ये व्यक्ति मंदबुद्धि भी था? नहीं। अच्छा, बड़ी ऐसी क्या वजह होगी कि एक छोटी सी चीज़ व्यक्ति खा लेता था उसके पेट में दर्द हो जाता, लेकिन ये आप बता रहे हो 49 चीज़ इसके अंदर, मतलब कब से ये खा रहा था? कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई इसे? किसी ने बताया नहीं? पेट में इसको दर्द बीच बीच में होता रहा, जिसलिए पेट में जो पेन किलर है ये सब लेता रहा। असल में देखिए, ये एक साइकोलॉजिकली मतलब मेंटल चीज़ है। कुछ आपकी जानकारी में भी आया होगा, कुछ मरीज जो इस तरह के रहते हैं, कई बार वो हिस्से आती है कि वो बाल तोड़कर खाने लगते हैं, या कई बार वो रेशे जैसे जूट का रेशा या बोरी का रेशा, इस तरह की चीज़ें खाने लगते हैं। कई बार मिट्टी खाने लगते हैं, है ना, इस तरह की चीज़ें। इससे पहले भी मैंने 2 ऑपरेशन इस तरह के किए हैं, जिनको पेट से मैंने बालों को गुच्छे निकाले हैं, करीब 14-15 साल हो गए। गुच्छे में वेट थोड़ा सा वेट हो जाता है, मतलब मान लो एक गुच्छा है उसका 200 ग्राम 300 ग्राम वेट हो, पर इनमें तो ये जैसे आप देख रहे हो ये स्टील है और इनमें वेट भी होगा, सारी चीज़ें। तो इसमें ये देखिए, अब वो है बेसिकली ये भी एक डिसीज़ के अंदर आता है, जिसको
से ये है, ये मेटेलिक एंड प्लास्टिक बेजोर है, जो इस बीमारी का नाम है, जिसको मेटेलिक चीज़ें खाने की और प्लास्टिक चीज़ों को खाने की आदत होती है। सर जैसा आपने वो जो चम्मच निकाली है उसकी पूरी वीडियो है, मतलब ये चम्मच निकालते थे? हाँ, कुछ क्लिप्स हैं हमारे पास। तो सर पूरी वीडियो है या बड़ी मतलब चुनौती छोटी छोटी बड़ी चुनौती रहा होगा ये ऑपरेशन। कितने जनों की टीम ने मतलब ये ऑपरेशन में शामिल हुए? टीम थी, देखिए मैं था, मेरे साथ मेरी पूरी ओटी की टीम थी, कुछ खड़े हैं यहाँ OT। बड़ी चुनौती रहा ये ऑपरेशन। एनेस्थेटिस्ट थे, हमारी बड़ी टीम थी। सब क्या सर लोगों वो ने वीडियो कंटिन्यू बनाई गई थी या शॉर्ट शॉर्ट बनाई है? नहीं, प्राइवेसी की चीज़ हो गया ये सर, लेकिन जो प्राइवेसी है वो अस्पताल की, लेकिन जो अपनी कितना चुनौती बना रहा ये? देखिए चैलेंजिंग तो था, पहली बात तो समझना उसको और इतनी सारी चीज़ों को निकालना, फिर आँख के ऊपर भी एक डर रहता है कि इतनी सारी चीज़ें पेट में रहती हैं, कोई रूट कर देती है, जख्म भी बना देती है और कई बार आँखें फट भी जाती है। तो ये सब है, लेकिन कुल मिलाकर के बहुत अच्छा रहा, रिकवरी बहुत अच्छी रही है। यहाँ से ठीक होकर के अपने घर गया, मैंने उसको साइकोथेरेपी भी दी, अपनी तरफ से समझाया भी। मैंने चूँकि ऐसा नहीं था कि मेंटली वो रिटार्डेड हो, ऐसा नहीं था, लेकिन मेंटली डिस्टर्ब था, वो चीज़ों में फर्क हो जाता, यानी मनबुद्धि नहीं था, तो समझ रहा था चीज़ों को। लेकिन कई बार जब वो कोई एडिक्टेड हो गया किसी चीज़ का, कोई भी इंसान हो सकता है, वो एक अलग बात है। तो आपकी टीम का ये ऑपरेशन कितना समय चला लगभग? 3.5 सर आज से पहले भी क्या कोई ऐसा पेशेंट आया था? इससे पहले मैंने जैसे अभी बताया कि मैंने 2 मरीजों का ऑपरेशन किया करीब 12-14 साल पहले। एक लड़की थी जिसको बालों का गुच्छा था, जो उसके स्टमक में, ड्यूडम में और जेजुनम में लॉज था, वो हम लोगों ने निकाला था। दूसरी एक और लड़की थी जिसको ये प्लास्टिक की बोरी है, उसकी जो रेशे निकाल करके खाने की आदत थी। तो दोनों जो लड़कियां हैं वो पेट में बंद होने की वजह से, फिर मतलब जब वो लंबे समय तक खाती रही तो एक समय आ गया कि पेट के अंदर, आंतों के अंदर पूरी की पूरी लॉज कर दी, और जब रुकावट होने लगी तब वो लड़कियां दोनों मेरे पास आई। लेकिन मेटेलिक और इस तरह जो प्लास्टिक वाली चीज़ें वो मैंने पहली बार